कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जो सबसे पहली चीज है तुम्हारे में वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यस सर। हाँ, अब ये कंडीशनल का मतलब क्या है, कुछ अंदाजा लगाएंगे क्या कुछ बच्चे? सर जिसमें कुछ कंडीशंस हो, कंडीशन दी हो, कोई ना कोई कंडीशन हो, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। इसको अगर हम अब प्रोबेबिलिटी की भाषा में समझें, पहले समझ लें, बाद में नीचे चलेंगे, और कि आपके पास एक साथ दो इवेंट हो रहे हैं जिसका एक का असर दूसरे पर पड़ रहा है। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। अगर ये चीज समझ में आ गई ना, तो ये प्रोबेबिलिटी का तुम्हारा 8 से 10 नंबर पक्के। इतनी सी बात जो अब मैं समझा रहा हूं, अगर किसी ने पहले कहीं पढ़ लिया है तो उसको जरा माइंड से साफ करके रखना। यहां मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, दो इवेंट हैं और वो कैसे हैं कि एक का असर दूसरे पर पड़ रहा है। जैसे आप ऐसे समझो कि जो बच्चे मेरे यहां पर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उनमें से 10 बच्चों ने काम भेजा, टोटल बच्चे 85 हैं। अब यहां समझ लेना, टोटल बच्चे हैं 85, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं इस समय 35 मान लो, दो तो मैं ही हूं, तो 35 ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं 85 में से। इनमें से 1 घंटे के अंदर अंदर क्लास वर्क भेजने वालों की प्रोबेबिलिटी निकालें, कुछ ऐसा मान लो, या ये निकालें कि भाई इनमें से 12th ए वाले बच्चों की प्रोबेबिलिटी जो काम भेजेंगे, या बी वालों की, कुछ भी ऐसा हो। यानी ये जो काम भेजने वाले हैं विद इन मिनट्स या आफ्टर द क्लास, इसका मतलब वो डिपेंड किस पर कर रहा है? जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चे यहां ले रहे हो तो कुछ यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे, इसलिए मैं 37 भी नहीं कहता, हो सकता है और ज्यादा हो, 50 एक बच्चे मान लेते हैं। लेकिन जो नहीं ले रहे वो तो अलग हो गए। यस सर। तो फर्क किस पर पड़ेगा? क्लास वर्क कौन भेजेगा? क्या 85 के 85 क्लास वर्क भेज सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। ध्यान से सोच के उत्तर देना, जल्दबाजी नहीं करना। 85 बच्चे हैं, 50 बच्चे ऑनलाइन या जूम पर होंगे या यूट्यूब पर होंगे, क्लास ले रहे हैं। इनमें से काम भेजने वालों की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे सोचनी है तो हमें क्या देखना होगा कि सबसे पहले तो यह निकालना होगा कि भैया ऑनलाइन क्लास कितने ले रहे हैं 11th ए के। अगर ए की प्रोबेबिलिटी देखनी है कि जो 50 है उनमें से 11th ए के कितने हैं, फिर उनमें से काम कितनों ने भेजा, वो दूसरा हो गया। एक इवेंट जब दूसरे इवेंट पर डिपेंड होता है, अर्थात एक इवेंट कंप्लीट हो गया है जिसका की असर दूसरे इवेंट पर पड़ रहा है, वो कंडीशनल कहलाता है। जिन्होंने क्लास ही नहीं ली, ना ऑनलाइन ली ना उन्होंने यूट्यूब पर ली, उन्हें यह पता भी नहीं चलता कि आज क्या लिया, तो अगर वो क्लास वर्क भेज ही नहीं सकते। अर्थात जो ऑनलाइन लेगा वही क्लास वर्क भेज सकते हैं। तो यानी अगर कोई इवेंट किसी दूसरे इवेंट पर डिपेंड हो, या अगर हम ये कहें कि ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी, यानी एक इवेंट ऑलरेडी अकर्ड है, अर्थात पहले हो चुका है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कब? अब ध्यान से क्या समझना है कि कंडीशन क्या है? एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी दो इवेंट हैं ई और एफ, जिसमें एफ पहले ही हो चुका है लेकिन उसका असर हमारे ई इवेंट पर पड़ रहा है। इस शब्द को ध्यान रखना। एक इवेंट जो पहले हो चुका हो, उसके होने के बाद अगर कोई दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता करनी है तो वह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। एक बार और समझ लो कि ई कब कंडीशनल कहलाएगा, तो ई इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। कब? जबकि गिवन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी एफ पहले से हो चुका है, इवेंट हो चुका है, तब वो लिखा जाता है ये इस तरह से पी ई स्लैश एफ। इसका मतलब क्या है? एफ जो बाद में लिखा हुआ है वो इवेंट हो चुका है, ध्यान करना, और ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। एक बार को इसके एग्जाम्पल को अब हम समझते हैं, तब शायद और क्लियर होगा। देखो यहां पर एक था, कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन। हमने 3 कॉइन टॉस किए हैं। नेचुरली 3 कॉइन टॉस किए हैं तो तीनों का टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? सर 8 पर 8। ठीक है। अब यहां पर क्या है? अब दूसरा इवेंट दे रखा है, हां, इसके बाद ये है ई इवेंट है, एटलीस्ट 2 हैड अपीयर। देखो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है?
जल्दबाजी मत करना, केवल ध्यान से पढ़ना। ई है एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेकिन गिवन दैट, ये मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूं, गिवन दैट एफ बी द इवेंट, यानी फर्स्ट कॉइन शोज टेल, ये दे रखा है कि पहली कॉइन पर टेल आया था। मेरी बात समझ में आई क्या? एकदम क्वेश्चन को मत समझना अभी, और ना नीचे सॉल्यूशन समझना। अगर चैप्टर को कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको निकालना है 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, और दे रखा है कि फर्स्ट कॉइन शोज टेल, पहले कॉइन में टेल आया था, तो एटलीस्ट 2 हेड अपीयर की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। मेरी बात क्लियर हो रही है क्या आप लोगों को? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं पहले यहां तक? नो सर, अभी नहीं हुआ, एक बार और समझ लो। फिर कह रहा हूं आप अभी इस क्वेश्चन को, इसीलिए मैंने इसको हटाया था उस समय क्वेश्चन को, इसको थोड़ा सा अभी सॉल्यूशन भी मत समझना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। हमारे पास एक कॉइन थी, हमने 3 बार उसको टॉस किया, हमने उसके सैंपल स्पेस लिख लिए 8। अब मुझे क्या क्वेश्चन है कि मुझे एक ऐसा इवेंट निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो है एटलीस्ट 2 हेड अपीयर। एटलीस्ट 2 हेड अपीयर का मतलब मिनिमम 2 हेड आने चाहिए 3 में से। 2 से कम तो नहीं होने चाहिए? नो सर, पक्का ना? सही होना चाहिए। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नो सर। अब लेकिन अंतर क्या है, अगर मैं इसको दूसरे वाला नहीं दे रखा हो, मान लो एफ नहीं दे रखा है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपको पता है कि अगर क्वेश्चन होता केवल एटलीस्ट 2 हेड का, तो देखो एच एच एच, क्योंकि 2 है, 2 से ज्यादा 3 ये भी हो सकते हैं, ऐसे एच भी हो सकते हैं, ऐसे एच भी हो सकते हैं, और ऐसे एच भी हो सकते हैं। हो सकते हैं, नहीं हो सकते? फेवरेबल कितने हुए? फिर कह रहा हूं इसका सॉल्यूशन देखना। सर एफ वाले में भी एक है सर। अरे यार, पहले इसीलिए तो कह रहा हूं ना, ध्यान नहीं दे रहे हो। इसका सॉल्यूशन नहीं देखना, मैंने कहा दूसरे वाला नहीं दे रखा है। ओके सर। तो अगर केवल इतना सा था कि 3 कॉइन टॉस्ड एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, तो हमारे पास फेवरेबल कितने होंगे? 8 सर, 4 सर, 4 और टोटल 8 प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। ये इस तरह से मत करना, मैंने इसलिए इसको क्रॉस कर दिया है, ओके सर। है ना? आप उल्टा लिख दोगे ना, पीई। अरे लिख लोगे कि नहीं? हाँ लिख लेंगे। यस सर। इक्वल टू 1/2। क्लियर है यहां तक? यस सर। लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या कहा? क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, इसलिए जल्दबाजी मत करना 12th में। वो कह रहा है इट्स गिवन दैट एफ, और एफ इवेंट क्या है कि फर्स्ट कॉइन शोज टेल हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, यानी ये पहले हो चुका है, पता है हमें, या वी नो दैट। ऐसा भी हो सकता है, सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड हो सकता है, या ऐसे हो सकता है वी नो दैट फर्स्ट कॉइन शोज टेल। अब अंतर आएगा कि नहीं आएगा दोनों में? अगर पहली कॉइन तो एफ के, अब आप केवल इसको देखना और कुछ मत देखना। फिर कह रहा हूं क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट पर पहुंचना। अगर क्वेश्चन समझने की कोशिश करोगे तो सब कुछ गड़बड़ कर दोगे। एफ जो इवेंट है उसके, अगर हम अब ई नहीं है ऐसे मान लो, तुम तो ये मानो ई नहीं है, हमें इवेंट एफ दे रखा है कि फर्स्ट कॉइन शोज टेल, तो जरा एफ की देखो, ये टोटल आउटकम्स यही होंगे या कुछ और होंगे? यस सर, यही होंगे। यही है। और तो नहीं हो सकते। नो सर। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी केवल पीएफ की? मैं केवल 1/2 पक्का ना? सर। लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या करना है कि चूंकि ये ऑलरेडी ऑकर्ड है ना, तो हमें आसान करने के लिए क्या करना चाहिए वो समझ लो ध्यान से। दोनों में कॉमन ढूंढ लो, एन ई इंटरसेक्शन एफ। अब जब दोनों में कॉमन, यानी आपको जो फेवरेबल ढूंढना है, ध्यान से समझ लेना, आपने जो निकाला, अरे कहां गया वो क्वेश्चन, ये रहा। जब आपने जो निकाला 1/8 वो इंटरसेक्शन का था। फिर से समझ लेना, आपने जो 1/8 निकाला वो किसका था? इंटरसेक्शन। दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं थी। क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो आप इवेंट दूसरे का निकाल रहे हो वो किसके रेस्पेक्ट निकाला कि पहला इवेंट हो चुका है, तो उसकी भी तो प्रोबेबिलिटी चाहिए। इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन तो हमें इसलिए निकालना है क्योंकि वो दोनों का कॉमन चाहिए हमें, लेकिन इसके साथ आउट ऑफ का मतलब है किस में से देख रहे हैं हम देख रहे हैं पहले वाले प्रोबेबिलिटी में से, पहले वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी में से, अर्थात पी एफ यानी जो पहले हो चुका है। ध्यान करना, पी एफ यानी जो पहले हो चुका है उसके रेस्पेक्ट दोनों का कॉमन जो रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पीई/एफ कहलाएगी, यानी ई
कंडीशन एफ कहलाएगी प्रोबेबिलिटी में। बोलो यहां तक क्लियर हुआ क्या? थोड़ा सा मैं एक बार और समझाता हूं कि जब भी कभी दो इवेंट हो जिसमें एक इवेंट तब हो रहा हो जब पहले वाला पहले हो चुका हो, तो उस पोजीशन में हमें दो काम करने हैं। पहला काम दोनों के इंटरसेक्शन निकालना, दोनों के इंटरसेक्शन निकालने के बाद इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालना। एफ यानी जो पहले हो चुका है। E and F are two events associated with the sample space of a random experiment. The conditional probability of event E, given that F has occurred. ध्यान में आ गया? तो E कंडीशन F यानी दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन F की प्रोबेबिलिटी। यहां तक कोई डाउट है क्या? सर अब इसमें छोटी सी चीज और समझ लो। जब आप इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, जैसे इंटरसेक्शन 1 आया था, दोनों में कॉमन 1 था ना? Yes, sir. क्या हुई इंटरसेक्शन की? 1/8 और एफ के एलिमेंट कितने थे? 4 प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2 4/8। अभी आप इसमें समझो। Yes, sir. यानी बेटा ध्यान करो जरा, यानी जो डिवाइड में नीचे लिखते हो सैंपल स्पेस, वो तो दोनों में इक्वल रहेंगे। यस सर। अगर दोनों में इक्वल रहेंगे तो ऊपर भी अपॉन में टोटल सैंपल स्पेस, नीचे भी अपॉन में टोटल सैंपल स्पेस, तो दोनों कटेंगे कि नहीं कटेंगे? ऐसे समझ लो, कॉमन का फेवरेबल अपॉन टोटल सैंपल स्पेस 8, एफ का टोटल फेवरेबल 4 हुए अपॉन टोटल आउटकम्स हमारे पास हो गया 8। तो जो डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स आने हैं वो तो दोनों में सेम आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। मतलब इसी का यदि मैं शॉर्ट में करना चाहूं, और ध्यान करना ये शॉर्ट का मतलब ये मत सोचना कि ये फॉर्मूला नहीं है, ये भी फॉर्मूला ही है कि दोनों इवेंट के इंटरसेक्शन, इसे बहुत ध्यान से समझ लेना बेटा, बहुत आसान हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। इंटरसेक्शन कितने हैं वो अपॉन एफ के कितने एलिमेंट हैं, एलिमेंट मतलब वही फेवरेबल है ना। अगर आपने वो लिख दिए तो वो भी प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। अब आप ध्यान करो जरा, आपके कॉमन में कितने थे? 1 टोटल एलिमेंट कितने थे? 4 मतलब इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/4। 1/4। बोलो यहां तक क्लियर हो गया क्या आपको? अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जरा सा। मैं इसलिए चाह रहा हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे ना तो आगे तक के 8-10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। इसमें अब अगली चीज क्या है, जब भी कभी आपको क्वेश्चन आया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तो सबसे पहले ई मत लिखना। ई मतलब जो उसकी निकालनी है ना उसके एलिमेंट मत निकालना। अब यहां ट्रिक समझ लेना छोटी सी, पहले उसके एलिमेंट लिखना जो ऑलरेडी ऑकर्ड है। Yes, sir. इसमें ये गिवन था कि भाई फर्स्ट कॉइन जो टॉस हुआ है उसमें टेल आया था, तो मैं ई को नहीं लिखूंगा, मैं सबसे पहले लिखूंगा एफ को। एफ में मेरे आ गए 4। इसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढूंगा, यानी ई में जो कंडीशन दे रखी है या ई में जो इवेंट है वो एफ में से कौन कौन से हैं। 2 एच चाहिए, तो एफ में जहां 2 हेड हैं मैं उनकी संख्या लिख दी। उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E/F इक्वल टू, क्योंकि कॉमन में 1 आ रहा है, एफ के 4 है तो 1/4। मुझे कोई जरूरत नहीं है उसका पूरा डिटेल खानदान तक पहुंचने की।